जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में जो आपका वैकेंसी 689 सीटों पर निकला है, इसके लिए हम लोग लगातार जीके जीएस और स्पेशल साइंस के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। जो प्रश्न आपके बिल्कुल सिलेबस पे आधारित और एग्जाम पे आधारित रहने वाला है। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि इस बार बिहार पुलिस मद्य निषेध की वर्दी लेकर रहें, तो देखिए स्पेशल जीके जीएस का हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट और स्पेशल साइंस का जो है 10 प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में कवर किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान से ही हम लोग क्या करेंगे, वन लाइनर प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें आपका आंसर और क्वेश्चन दोनों साथ साथ रहेगा। और जितना भी प्रश्न कराया जाएगा या किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है या किसी आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और उस वीडियो से आप लाभ उठा सके। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपने प्रश्नों पे आते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। जैसा कि शुरू में बताया गया है कि यह सेशन आपका सामान्य विज्ञान से रहने वाला है और पहला पॉइंट देखिए कह रहा है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो आप सभी आंसर लगाइएगा, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है ना। अगर पूछ दिया जाए कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट देख लीजिए, कह रहा है जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया, यानी कि जैव विकास को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने समझाया था, तो लेमार्क ने समझाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट को देख लीजिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग हिप्पोक्रेटस का नाम याद रखिएगा, इन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आप लोग देख लीजिए, कह रहा है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं या कहा जाता है, आप सभी को बताना है। तो थियोक्रेटस को हम लोग वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट को देख लीजिए, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, आप सभी को बताना है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो देखिए ऑप्शन तो नहीं है, आंसर साथ साथ लेवोजियर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट आप लोग देख लीजिए। अगला पॉइंट कर रहा है मानव खोपड़ी में हड्डियां है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी है, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नहीं है, यानी कि 8 हड्डी हो जाएगा, 8 हड्डी। और प्रैक्टिस सेट में जब पिछले कुछ वीडियो में मैंने कराया था तो सारे वीडियो हड्डियों को मैंने डिस्कस किया था, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट को देख लीजिए, मनुष्य का हृदय धड़कता है, मनुष्य के हृदय धड़कता है, आप सभी को बताना है। तो मनुष्य का हृदय 72 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट देख लीजिए, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर, यानी कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर प्रति मिनट कितना बार है, आप सभी को बताना है। तो 1 मिनट में 16 से 18 बार स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट आप देखिए, अगला पॉइंट आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मस्तिष्क का वजन होता है, इस प्रश्न को पूछा गया है बिहार पुलिस में, ठीक है ना। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, आप सभी को बताना है। तो देखिए जो मस्तिष्क का वजन होता है वो महिलाओं का कितना होता है, यानी कि 350 ग्राम या 1400 ग्राम तक पुरुषों का होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें मस्तिष्क का केवल बात किया गया है, तो ऑप्शन तो नहीं है, आंसर साथ साथ है। तो 1350 ग्राम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताना है। तो देखिए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर है, और यह जांघा की हड्डी है, यानी कि जांघ की हड्डी है, ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट को आप लोग देख लीजिए, शरीर की सबसे छोटी हड्डी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हो जाएगा, और यह किसका हड्डी होता है, यानी कि मध्य कान में स्थित होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट को आप लोग देखिए, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन होता है। तो देखिए शरीर में सबसे मजबूत जो हड्डी होता है वह जबड़े की हड्डी होता है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए।
देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है शरीर का सबसे कठोर तत्व आपको बताना है कौन सा होता है। तो देखिए शरीर का सबसे कठोर जो तत्व होता है वह एनामिल होता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट को देखिए मनुष्य के संदर्भ का अध्ययन कहलाता है। जब मैंने स्पेशल साइंस का प्रैक्टिस सेट कराया था तो उसमें बताया था कि मनुष्य के संदर्भ का अध्ययन क्या कहलाता है, तो केलोलॉजी कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस प्रश्न को भी पूछा गया है। अगला पॉइंट देखिए शरीर का ताप नियंत्रक है, यानी कि शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है, कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो उस ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस। आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है। तो देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है, या जिससे हम लोग हिंदी में यकृत बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है। मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या कितनी पाई जाती है, तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस में पूछा गया है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है, तो 206 हड्डी होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और अगला पॉइंट देख लिए मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस पूछा है, लेकिन वहां पर आंसर 700 माना है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस कीजिएगा तो 700 का सही माना है आंसर। तो इसका कुल मतलब आंसर हो जाएगा 639, 600 कितना 39 से 700, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग लगाइएगा। अगर 639 रहे 700 नहीं रहे तो इस 639 को लगाइएगा। अगर 700 रहेगा तो ऑप्शन में ए नहीं रहेगा, पूरा कन्फर्म है, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़िए। देखिए अगला पॉइंट आपसे देखिए क्या पूछा। अगला पॉइंट है मस्तिष्क का बड़ा भाग का क्या नाम है, आप सभी को बताना है। तो मस्तिष्क के बड़े भाग को हम लोग प्रमस्तिष्क बोलते हैं या सेरिब्रम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और देखिए सेरिब्रम को ही बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट को देख लीजिए शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है। यहाँ पर कार्बन नहीं होगा, ऑक्सीजन को ध्यान रखिएगा। क्या, ऑक्सीजन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट देखिए इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा कि भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तब भी ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट को देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अगला पॉइंट देखिए कह रहा है मानव का विकास इतिहास एवं परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है, तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो लेबोजियर, शुरू में ही बताए हैं क्या, लेबोजियर, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था, आप सभी को बताना है। तो देखिए याद रखिएगा हमेशा ग्राहम ने दिया था, ठीक है ना। किसने दिया था, ग्राहम ने दिया था, ठीक है ना। और देखिए अगला पॉइंट कह रहा है ग्रहों की गति का नियम। ग्रहों की गति का जो नियम था वो जेम्स केपलर ने दिया था। किसने दिया था, जेम्स केपलर ने। और कॉपरनिकस क्या बोले थे कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर काटती है। इसे यानी कि कॉपरनिकस ने कहा था, ठीक है ना। कॉपरनिकस आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट E बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण दिया। E बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया, तो आइंस्टीन ने दिया था। और इन्होंने ही प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया था। और E बराबर एम सी स्क्वायर क्या है, तो सापेक्षता का नियम होता है, जिसे किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए जड़त्व के नियम की खोज किसने की, तो जड़त्व के नियम की खोज का बात किए तो क्या हो जाएगा, यानी कि गैलीलियो ने किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए गुरुत्वाकर्षण के नियमन का प्रतिपादक कौन था, तो ऑप्शन यानी कि ऑप्शन तो नहीं है, न्यूटन थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बार बार ऑप्शन आ रहा है, मतलब ना प्रैक्टिस सेट की तरफ। अगला पॉइंट देखिए प्राकृतिक चयन सिद्धांत के प्रतिपादक, प्राकृतिक चयन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो यानी कि कौन थे, डार्विन थे, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट देखिए कह रहा है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो डी ब्रिज याद रखिएगा आप, ठीक है। लास्ट वाला दो वर्ड वाला नाम याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए नेचुरल सिलेक्शन जिसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत बोला जाता है, किसने दिया था, तो यानी कि डार्विन ने दिया था, ध्यान रखिएगा। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से, तो चार्ल्स डार्विन ही थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है।
अगला पॉइंट को देख लीजिए, अनुवंशिकता के जन्मदाता। अनुवंशिकता के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था किसका? यानी कि मटर के पौधा का, क्योंकि मटर के पौधे के बहुत सारे प्रजातियां था, ठीक है ना, इसीलिए इसका चयन किया था। चलिए अगला पॉइंट को देख लीजिए, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था। किसने कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये हैंड्स नोट से बनाया गया, जो आपके बार बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। अगला पॉइंट देख लीजिए, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है किसके द्वारा? तो आप लोग बता सकते हैं क्रोमोसोम, जिसे हम गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है ना। महिला में 22 जोड़ा और पुरुषों में 22 + 1 जोड़ा, यानी कि 23 जोड़ा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट कह रहा है सर्वप्रथम जीन्स शब्द का प्रयोग किया। जीन्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जोहान्सबर्ग ने किया, जोहान्स ने किया था, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, जीन उपस्थित होते हैं। जीन कहाँ उपस्थित होता है आपको बताना है, तो गुणसूत्र में होता है, जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए पॉइंट आपसे कह रहा है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तब बीडल और टेटम थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट देख लिए, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ये लोहा है। क्या है? लोहा, जिसे हम लोग आयरन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है आप सभी को बताना है, तो प्रोटीन का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट को देखिए, रक्त का थक्का नहीं जमता है। किस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया, ध्यान रखिएगा, और हीमोग्लोबिन के कमी के कारण होता है, ठीक है ना। और देखिए जो रक्त होता है वो विटामिन के कारण यानी कि जमता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? कौन सा प्रोटीन रोकता है? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन को ध्यान रखिएगा आप लोग ना। अब फाइब्रिनो जो जेन होता है प्रोटीन, वह रक्त को थक्का बनाता है। अगला पॉइंट देख लीजिए, हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन होता है। हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो यकृत या लीवर, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, रक्त का थक्का जमने में सहायता होता है, यानी कि प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट को देखिए, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन। रक्त के थक्का जमने में सहायक विटामिन अभी बताया है, विटामिन के, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, रुधिर का तरल भाग होता है। रुधिर के तरल भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि प्लाज्मा बोलते हैं, जो आपके बॉडी में 70% यही रहता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देख लीजिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा या आयरन बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, सही जवाब। अगला पॉइंट, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? सॉरी 55%, ध्यान रखिएगा, कितना? 55% रक्त का। अगला पॉइंट देख लीजिए, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? यानी कि प्लाज्मा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट को देखिए। अगला पॉइंट है आपका, खून का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण खून का रंग क्या होता है? लाल होता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, ब्लड बैंक कहा जाता है। तो यानी कि एस्प्लिन को क्या कहा जाता है? यानी कि ब्लड बैंक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, ब्लड का कब्रिस्तान क्या है? तो प्लीहा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ब्लड की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, ब्लड बैंक में खून सुरक्षित रखा जाता है। खून सुरक्षित रखा जाता है कितना फ़ारेनहाइट पर? तो आप लोग बता दीजिएगा 40 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए, रक्त समूह होते हैं। रक्त का समूह कितने होते हैं? 4, ए बी और ओ, ठीक है ना। देखिए अगला पॉइंट है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड ने किया था। आप सभी बता दीजिएगा, आएगा आंसर तो। अब देखिए अगला पॉइंट, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो ओ होता है, यानी कि ओ निगेटिव होता है, ठीक है ना, ओ निगेटिव। और सर्वग्राही यानी किसी से ले लेता है कौन? ए बी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट को देख लीजिए आप।
अगला पॉइंट कह रहा है रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, तो 7%। ध्यान रखिएगा कितना प्रतिशत, 7%। अगला पॉइंट देखिए मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। और देखिए अगला पॉइंट देख लीजिए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी कि 120 दिन का होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का यानी कि उजला ब्लड का जीवन काल 1 से 4 दिन या 3 दिन भी कहीं दिया रहता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देख लीजिए डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है यानी कि ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और आरबीसी को क्या कहता है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसका उपनाम है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कर रहा है आरएच फैक्टर का संबंध है, आरएच फैक्टर का संबंध किससे है, तो यानी कि रक्त से है, ध्यान रखिएगा। आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे, तो कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा हमारा रक्तचाप क्या होता है, यानी कि नियंत्रित होता है। अगला पॉइंट है रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध हमारे बॉडी में कौन करता है, तो किडनी या जिसे हम लोग ब्रिक भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट देख लीजिए रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, यानी कि रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग डायलिसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, डायलिसिस, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है, तो एस्फिग्मोमेनोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट आपका क्या है देख लीजिए, अगला पॉइंट है आपका सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तब विलियम हार्वे, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला पॉइंट है शरीर से हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, तो शिरा कहलाती है, ठीक है ना, और शिरा अशुद्ध रक्त लेकर के जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है, धमनी, जिसमें शुद्ध रक्त होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र का निर्माण आपके बॉडी में ब्रिक में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट है ब्रिक में बनने वाली पथरी होती है, ब्रिक में बनने वाली पथरी का नाम क्या है, तो कैल्शियम और जेलेट है, ठीक है ना, यानी कैल्शियम और जेलेट की होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देख लीजिए रक्त एक बिलियन है, तो रक्त क्या होता है, क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पॉइंट आपसे है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120 बटा कितना 80, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, यानी कि आपके बॉडी में एक बार रक्त भ्रमण करने में कितना समय लगता है, तो 23 सेकेंड, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। हृदय की धड़कन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो पेस मेकर के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जराबिक सेवन क्या है, जराबिक सेवन क्या है, तो यह एक प्रकार का कृत्रिम हृदय होता है, कृत्रिम हृदय होता है, आप सब ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ आ जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो रक्त के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। पीत होता है, पीत क्या होता है, तो पीत पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है, क्या होता है, क्षारीय द्रव। आज जब आप बिहार पुलिस का क्वेश्चन एनालिसिस कीजिएगा ना, तो इस पीत के बारे में दिया गया है कि पित्त की प्रवृत्ति कैसी होती है, प्रकृति, ठीक है ना। तो पित्त की जो प्रकृति होती है वह देखिए ऑप्शन वहाँ पर गलती माना गया है, अम्लीय कहा गया है, लेकिन पित्त की वास्तविक प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न को ध्यान रखिए। पीत का पीएच मान होता है, पीत का पीएच मान 7.7 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला देखिए पित्त स्रावित होता है, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है, तो यकृत के द्वारा स्रावित होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो भविष्य के लिए भंडारित विटामिन है ए, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए पित्त जमा होता है पित्ताशय में, पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में, ठीक है ना। अगला पॉइंट है हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके द्वारा होता है, तो विषाणु से होता है हाइड्रोफोबिया, ठीक है ना। विषाणु की खोज किसने किया था, तो इक्वानोस्की ने किया था, इक्वानोस्की ने किया था, जबकि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
अगला पॉइंट को देखिए, कह रहा है रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। रानीखेत किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला है कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। जबकि शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? सेलुलोज। आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जीवाणु जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। अगला पॉइंट है ठोस का वेग सर्वाधिक होता है। ठोस का वेग सर्वाधिक मतलब ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो ठोस में। और नियत किसमें रहता है? तो निर्वात। आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट है ध्वनि की गति धीमी किसमें होती है? तो वायु। आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट है ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 760 मील प्रति घंटा या 332 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि की चाल। आप सभी ध्यान रखिएगा। वायु क्या है? तो वायु गैसों का एक प्रकार का मिश्रण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वायु गैसों का क्या है? एक विलयन भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि गैस का गैस में विलयन है, वायु जो है गैस का गैस में विलयन है। आप सभी ध्यान रखिएगा ये दोनों पॉइंट को, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए, ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? तो ध्वनि तीव्रता की जो इकाई है वह क्या है? डेसिबल है। आप सभी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, हवा का वाष्प घनत्व तो आपको बताना है। तो हवा का वाष्प घनत्व यानी 14.4 होता है। आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। और यहाँ पर मैंने दिखाया है कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर आप बोलिए, और चाहे 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर बोलिए, यानी कि एक प्रकाश वर्ष में इतना दूरी होता है। आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो पारासेक है। आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका, देख लीजिए, अगला पॉइंट है आपका जड़ों के रूपांतरण कौन कौन है? यानी कि जड़ के रूपांतरण तो मूली और गाजर। आप सभी ध्यान रखिएगा। ताना के रूपांतरण पूछा जाए तो आलू और प्याज को ध्यान रखिएगा, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न ये है, फंसाने वाले। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। आप सभी ध्यान रखिएगा। अब पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि, इसे ही बोला जाता है। देखिए मैंने लिखा है कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णधाता का वर्णन किया। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णधाता का वर्णन किसने किया था? तो 1876 में हेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट देख लीजिए, और यह आपका क्या है? एक वर्णधाता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। यानी कि वर्णधाता एक आंख की बीमारी है, और इस बीमारी के वजह से कोई व्यक्ति हरा और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पॉइंट है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है? आप सभी को बताना है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम लोग HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं, जो मनुष्य के आमाशय में पाया जाता है। अगला पॉइंट आपका है, देख लीजिए, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो इस प्रश्न को मैंने पिछले टेस्ट में बताया है, कवक और शैवाल से संबंधित रहने वाले हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। और प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप देखिए वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। जो आपके एग्जाम में आने वाला है वही प्रश्न आपको कराया जाएगा, क्योंकि आप कोई बिहार बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। आप लोग देखिए, इस वीडियो को देखिए और सारे प्रश्न को अपने कॉपी में लिख लीजिए। इससे आपके दिमाग में याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर किसी भी तरह का कोई आपको डाउट है ना, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेशन अच्छा लगे ना तो अब लाइक कीजिए, ठीक है ना। और नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।